Dear students, in this video we are going to know question answers of chapter 5.2 Inqilab Zindabad. So let us start the video and understand these question answers in Hindi and English. Choose the correct option to complete his sentence. Number 1. The massacre of Jallianwala Bagh took place on. जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये आपको इसमें चूज करनी है राइट ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 राइट ऑप्शन है। नंबर 2. सरदार किशन सिंह वॉज अ मेंबर ऑफ। सरदार किशन सिंह एक सदस्य थे कौन सी पार्टी के? तो वो थे गदर पार्टी के मेंबर। गदर पार्टी इसमें राइट ऑप्शन है। नंबर 3. द एम ऑफ द गदर पार्टी वॉज। गदर पार्टी का जो एम था, लक्ष्य था, वो क्या था? राइट ऑप्शन है इसमें टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। भारत को ब्रिटिश रूल से फ्री करना, भारत को आज़ाद करना इस पार्टी का एम था। नंबर 4. देयर वर प्रोटेस्ट्स अगेंस्ट द साइमन कमीशन बिकॉज। साइमन कमीशन का विरोध किया गया क्योंकि राइट ऑप्शन है द कमीशन हैड नो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। इस कमीशन में भारत का कोई भी सदस्य शामिल नहीं था। यही इसका मुख्य कारण था जो इस कमीशन का विरोध किया जा रहा था। नंबर 5. द ब्रिटिश जनरल रिस्पॉन्सिबल फॉर लाला लाजपत राय's डेथ वॉज। जो ब्रिटिश जनरल रिस्पॉन्सिबल था, जिम्मेदार था लाला लाजपत राय की मृत्यु का, उसका नाम आपको चूज करना है इन 3 ऑप्शन में। तो राइट ऑप्शन है जनरल स्कॉट। जनरल स्कॉट लाला लाजपत राय की मृत्यु का कारण था, उसके जिम्मेदार था। अब हम ब्रीफ क्वेश्चन आंसर समझ लेते हैं। क्वेश्चन 1 है व्हाट डू यू मीन बाय इंकलाब? INQULAB, यहाँ पर जी हो गया है, यहाँ पर क्यू होगा। इंकलाब और रिवॉल्यूशन। इंकलाब और रेवोल्यूशन का आपको मीनिंग बताना है, इसका क्या अर्थ है। क्वेश्चन है और इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। इंकलाब और रिवॉल्यूशन, और यहाँ पर आएगा क्वेश्चन मार्क। INQUILAB, इंकलाब और रिवॉल्यूशन का क्या मीनिंग था, क्या मीनिंग है, ये आपको बताना है। इसका आंसर है दीज फेमस वर्ड्स इवोक पैट्रियोटिक फीलिंग्स एंड अ स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन। दीज फेमस वर्ड्स, यह जो लोकप्रिय शब्द थे, इवोक पैट्रियोटिक फीलिंग्स एंड अ स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, हमारे मन में फीलिंग्स, हमारी भावनाओं को, स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, हमारे भीतर देशभक्ति की भावना को ये लाइनें मजबूती देती है, उसको शक्ति देती है। इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन, हमारा जो हर भारतीय के हृदय में इवोक होता है, इस
देशभक्ति की भावना को जागृत करती है। इंकलाब जिंदाबाद के जो वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन एंड वेयर वाज भगत सिंह बॉर्न। भगत सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ? आंसर है इसका ही वॉज बॉर्न, उनका जन्म हुआ ऑन 27 सितंबर 1907 इन अ सिख फैमिली इन बांगा, अ विलेज इन द लॉयलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रेजेंट डे पाकिस्तान। भगत सिंह का उसका जन्म हुआ 27 सितंबर को 1907 में सिख परिवार में इन बांगा ज़िले के विलेज लॉयलपुर और डिस्ट्रिक्ट में फैमिली इन अ बांगा, अ विलेज इन द लॉयलपुर डिस्ट्रिक्ट। लॉयलपुर डिस्ट्रिक्ट का जो बांगा नाम का गांव था उसमें उसका जन्म हुआ था, जो कि प्रेजेंट डे में पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 3 हाउ कैन यू से दैट भगत सिंह बिलोंग्ड टू अ फैमिली ऑफ पैट्रियट्स। भगत सिंह देशभक्तों के परिवार से था, ये आप कैसे कह सकते हैं? इसका आंसर है हिज फादर एंड अंकल वर मेंबर्स ऑफ द गदर पार्टी। उसके पिताजी और चाचा गदर पार्टी के सदस्य थे। द एम ऑफ दिस पार्टी वॉज टू राइड इंडिया ऑफ द ब्रिटिश रूल। इसका ये जो पार्टी थी इसका मुख्य उद्देश्य भारत को आज़ाद कराना था ब्रिटिश रूल से, अंग्रेजों के राज से। क्वेश्चन 4 व्हाट हॉरिबल थिंग हैपेंड ऑन 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 में कौन सी डरावनी घटना हुई? इसका आंसर है ऑन 13 अप्रैल 1919 crowd of around 20,000 people had gathered for a public meeting in the जलियांवाला बाग of अमृतसर। 13 अप्रैल 1919 को क्राउड होती है भीड़, लोगों की भीड़, एक समूह इकट्ठा हुआ था 20,000 के करीब। एक पब्लिक मीटिंग थी, सामूहिक सभा थी जलियांवाला बाग में जो अमृतसर में था। दे इंक्लूडेड मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन। उनमें मैन वुमेन और चिल्ड्रन, पुरुष महिलाएं और बच्चे शामिल थे। द ब्रिटिश जनरल डायर केम देयर विद हिज 50 राइफलमैन। He blocked all the exit points and without giving any warning ordered his riflemen to fire at the crowd. ब्रिटिश जनरल डायर अपने 50 राइफलमैन के साथ वहाँ पर पहुँचा। उसने सारे रास्तों को ब्लॉक कर दिया और सभी रास्तों को बंद कर दिया, एग्जिट पॉइंट्स को, और बिना वार्निंग के, बिना सूचना दिए उसने ऑर्डर दे दिया, आदेश दे दिया उन राइफलमैन्स को कि उन भीड़ पर वो फायर कर दे, गोलियां चला दे। अबाउट 1000 people were killed and more than 1500 were wounded. लगभग 1000 लोग उसमें मारे गए और 1500 से ज़्यादा उसमें घायल हो गए। क्वेश्चन 5 हाउ डिड द मैस्कर ऑफ जलियांवाला बाग अफेक्ट भगत सिंह। भगत सिंह पर जलियांवाला बाग हत्याकांड का क्या प्रभाव पड़ा? आंसर ऑन 13 अप्रैल 1919 किलिंग ऑफ इनोसेंट पीपल, मैस्कर ऑफ जलियांवाला बाग अफेक्ट भगत सिंह। 13 अप्रैल 1919 में जो लोगों को मारा गया, इनोसेंट निर्दोष लोगों पर का जो हत्याकांड हुआ, उससे भगत सिंह के जीवन पर इफेक्ट पड़ा, उससे बहुत प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन 6 वेयर डिड भगत सिंह गेट हिज एजुकेशन। भगत सिंह ने एजुकेशन कहाँ से प्राप्त की, अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? आंसर आफ्टर हिज स्कूलिंग एट लॉयलपुर भगत सिंह जॉइंड द नेशनल कॉलेज एट लाहौर। स्कूलिंग पूरी होने पर
प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने पर लॉयलपुर जो गांव था वहाँ से उसने डिस्ट्रिक्ट था वहाँ से जब उसने स्कूलिंग कंप्लीट कर ली, उसके बाद भगत सिंह ने नेशनल कॉलेज लाहौर ज्वाइन कर लिया। क्वेश्चन 7, व्हेन डिड भगत सिंह रन अवे फ्रॉम होम एंड व्हाई? भगत सिंह अपने घर से क्यों भाग गए और क्यों भाग गए, कब भागे और क्यों? आंसर, इन 1924 his parents pressed him to get married। 1924 में भगत सिंह के पेरेंट्स उसको दबाव डालने लगे शादी के लिए। ही सैड, इफ़ आई एम टू मैरी इन अ स्लेव कंट्री आई विल प्रेफर टू मैरी डेथ। उसने कहा कि वह एक स्लेव कंट्री में शादी करने से अच्छा होगा कि वो मौत से शादी कर ले। मतलब कि उसको अपने देश को आज़ाद कराना था और उसके लिए वो एक दास देश में वो शादी नहीं करना चाहता था, वो अपने देश को आज़ाद कराना चाहता था। ही वांट टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल, सो ही डिसाइड टू रन अवे फ्रॉम हिज होम। क्वेश्चन 8, व्हाई डिड द पीपल अपोज द साइमन कमीशन? लोग साइमन कमीशन का विरोध क्यों कर रहे थे? द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड साइमन कमीशन टू फाइंड आउट इफ इंडिया शुड बी गिवन एनी फ्रीडम टू रूल itself, but this commission had no Indian representative, so there were great protests against this commission। जो ब्रिटिश सरकार थी, अंग्रेज सरकार थी, वो चाहते थे ऑफ इंडिया अपॉइंटेड साइमन कमीशन, उन्होंने साइमन कमीशन को इंडिया में अपॉइंट किया टू फाइंड आउट इफ कि इंडिया को फ्रीडम देनी चाहिए या नहीं। बट दिस कमीशन हैड नो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, पर इसमें भारत का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं था। सो देयर वर ग्रेट प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस कमीशन, इसलिए इस कमीशन का बहुत विरोध किया गया। क्वेश्चन 9, हु डिड भगत सिंह डिसाइड टू किल एंड व्हाई? भगत सिंह किसको मारना चाहते थे भगत सिंह ने किसको मारने का निश्चय किया और क्यों? आंसर है, भगत सिंह डिसाइडेड टू किल जनरल स्कॉट हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाला लाजपत राय's डेथ। भगत सिंह ने निश्चय किया, ही डिसाइडेड टू किल जनरल स्कॉट को उसको मारने का उसने निश्चय किया, क्योंकि हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाला लाजपत राय's डेथ, जो लाला लाजपत राय की मृत्यु का कारण बना था। लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय मारे गए थे जब साइमन कमीशन का विरोध हुआ था, तो इसलिए भगत सिंह ने निश्चय किया कि वो रिवेंज लेगा, अपना बदला लेगा, जो लाला लाजपत राय की मृत्यु का कारण था। जनरल स्कॉट उसको मारने का उसने निश्चय किया। क्वेश्चन 10, व्हाई डिड भगत सिंह गो अंडरग्राउंड? भगत सिंह अंडरग्राउंड क्यों चले गए थे? कुछ समय के लिए भगत सिंह अंडरग्राउंड मतलब कि वो गायब हो गए थे। ऐसा उसने क्यों किया? व्हाई डिड भगत सिंह गो अंडरग्राउंड? भगत सिंह अंडरग्राउंड क्यों हो गए थे? आंसर, ही वेंट अंडरग्राउंड बिकॉज जनरल स्कॉट वॉज स्टिल अलाइव, क्योंकि जनरल स्कॉट अभी भी जीवित था, इसलिए भगत सिंह को अंडरग्राउंड होना पड़ा। क्वेश्चन 11, व्हाई डिड भगत सिंह ड्रॉप अ बॉम्ब इन द असेंबली हॉल? भगत सिंह ने असेंबली हॉल में बॉम्ब क्यों फेंका? आंसर, ऑन अप्रैल 8, 1929 भगत सिंह थ्रू अ बॉम्ब इन द असेंबली हॉल एंड courted arrest।
भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को असेंबली हॉल में बॉम्ब फेंका और खुद को अरेस्ट करवाया, खुद को पकड़वा दिया। ड्यूरिंग हिज ट्रायल, जब कोर्ट में सुनवाई के दौरान भगत सिंह ने कहा, "We dropped the bomb on the floor because our sole purpose was to make the deaf hear." उसने कहा कि हमारा जो पर्पस था, हमारा मुख्य उद्देश्य था, वो था कि जो बहरे हैं उनको सुनाया जाए, इसलिए उन्होंने बॉम्ब फेंका असेंबली हॉल में। उसके कहने का अर्थ ये था कि जो अंग्रेज़ थे उनको हमारे देश को आज़ाद कराना ही होगा, इसलिए उनको सुनाने के लिए, क्योंकि वो तैयार नहीं थे हमारे देश को आज़ाद करने के लिए, इसलिए भगत सिंह उनको एक मैसेज देना चाहता था उसके थ्रू कि वो हमारे देश को आज़ाद कर दे, नहीं तो हमें किसी भी हाल में अपने देश को आज़ाद करवाना ही है। क्वेश्चन 12, What sad thing happened on 23 मार्च 1931? 23 मार्च 1931 को कौन सी दुखद घटना हुई? आंसर, भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु were hanged on March 23, 1931। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। तो ये है आपके क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर का नाम है इंकलाब जिंदाबाद, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।